वेडनेसडे सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे को जिन लोगों ने पकड़ा था और वो कोई और नहीं बियंका और उसके साथी थे। जिसके बाद बियंका वेडनेसडे से पूछते हैं कि वो लाइब्रेरी कैसे पहुंची। जिसके बाद वेडनेसडे उसी पेज को दिखाकर कहते हैं कि ये इसके जरिए यहाँ पर आई है। जिसके बाद वो सभी उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहते हैं, पर वेडनेसडे वहाँ पर मना कर चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि उसे फटे पेज को उस बुक के पेज से जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। और उसे जोड़ने के बाद वेडनेसडे को उस इमेज को देखकर कुछ समझ नहीं आता और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम प्रिंसिपल मैम को देखते हैं जो कि कहती हैं कि सिटी में एक स्टैचू बनाया गया है जिसके उद्घाटन में उन्हें वहाँ पर जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वेडनेसडे वो जेवियर से मिलती है। वहाँ पर जेवियर को लगता है कि रोन अभी भी जिंदा है, पर जो वेडनेसडे थी वो जेवियर से कहती है कि अगर वो जिंदा है तो उसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करा है क्या। जिस पर जेवियर कुछ नहीं कहता। उसके बाद वेडनेसडे वो वही बुक दिखाती है जेवियर को जो कि उसे लाइब्रेरी में मिली थी। जिस पर जेवियर कहता है कि ये 30 साल पुरानी किताब है, इसमें तुम कैसे हो सकती हो और तुम इस फोटो में ब्रेव स्टोन के साथ क्या कर रही हो। जिसके बाद वेडनेसडे को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं ब्रेव स्टोन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट आता है और सभी बच्चे जेरिको टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर इन बच्चों को अलग अलग जगह पर काम मिला होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेडनेसडे को पिलग्रिम वर्ल्ड में काम मिला है और वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जो ब्रेव स्टोन था सबसे पहले उसने इसी को यहाँ पर बसाया था। जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ पर कहते हैं कि उसे मीटिंग रूम में जाना है उसके, पर वो उसकी परमिशन देने के लिए मना कर देती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इनित को देखते हैं जो कि एजेट्स के साथ एक जगह पर काम कर रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा पिलग्रिम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पिलग्रिम वर्ल्ड के कुछ बच्चे नेवरमोर एकेडमी के एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर वेडनेसडे आ जाती है जो कि उसे बचा लेती है और वेडनेसडे को देखते ही वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। और जिसके बाद वेडनेसडे उसी लड़के की हेल्प से उस मीटिंग रूम में पहुँच जाती है और साथ ही उससे कहते हैं कि अगर कोई आए वो उसे बता दे और वो गेट पर ही खड़ा रहे। जिसके बाद वेडनेसडे अंदर चली जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ पर एक फ़ोटो देखते हैं जिसमें क्रैकस्टोन रहता है और साथ ही वो एक लड़की को भी देखते हैं जिसके हाथ में एक बुक होती है और वही किताब वहाँ के पास के ड्रॉर में भी रखी होती है। पर जैसे ही वेडनेसडे उसे खोलते हैं तो उसे पता चलता है कि वो बुक नकली है और इतने में ही वही फीमेल्स आ जाती है जिसने वेडनेसडे को वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं दी थी, जो कि वेडनेसडे से फिर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जिसके बाद वेडनेसडे उसी फीमेल्स से पूछते हैं कि असली मीटिंग रूम कहाँ पर है और वो फीमेल्स उससे कहती है कि वो भी यहाँ पर नहीं है, उसे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम इन्हें को देखते हैं और इनेत बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जो एलेक्स था उसने उसे डेट के लिए पूछा था वहाँ पर। जिसके बाद वेडनेसडे भी पुराना पिलग्रिम हाउस ढूंढने के लिए टेलर के पास पहुँचती है। जिसके बाद वेडनेसडे टेलर को एक मैप दिखाती है और उससे पूछते हैं कि पुराना मीटिंग हाउस कहाँ पर है। टेलर उसे बता देता है और साथ ही बताता है कि वो मीटिंग हाउस अब खंडर है। जिसके बाद वेडनेसडे उसी जंगल में उसी मीटिंग हाउस की जगह पर पहुंच जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे उस खंडर में जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जो कि कहता है ये उसका घर है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर वेडनेसडे के साथ वहाँ पर थिन होता है। जिसके बाद वेडनेसडे थिन से कहती है उसे चुप करने के लिए और जिसके बाद वेडनेसडे उस जगह को ऑब्जर्व करने लगती है। पर वेडनेसडे को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वेडनेसडे उस मीटिंग हाउस से जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे दोबारा विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे उस विजन में देखते हैं कि उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की कुछ लोगों के बीच में खड़ी है और वो सभी लोग उसे जलाने वाले हैं। और जहाँ पर हमें पता चलता है जो वो छोटी लड़की है वो कोई और नहीं गुडी एडम्स है जो कि वेडनेसडे एडम की पूर्वज हैं। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो क्रैकस्टोन है वो उसे और उसकी फैमिली को एक घर के अंदर बंद कर देता है और उन लोगों से उस घर को जलाने के लिए कहता है। जिसके बाद जो गुडी एडम्स के पेरेंट्स थे वो उससे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर गुडी एडम्स अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा बचना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद गुडी वहाँ से निकल जाती है और वो पूरा घर जल जाता है। जिसके बाद गुडी एडम्स वेडनेसडे के पास आती है और बोलती है कि वो हम में से एक एक को मार डालेगा। और इतना ही सुनते जो वेडनेसडे थी वो अपने विजन से बाहर आ जाती है और जैसे ही वेडनेसडे अपने विजन से बाहर आती है तो उसे दोबारा वही अजीब सा क्रिएचर्स दिखता है वहाँ पर। और जैसे ही वेडनेसडे उस क्रिएचर का पीछा करने स्टार्ट करती है तो उसके फुटप्रिंट्स को देखते हुए आगे बढ़ने लगती है और वो देखती है कि उस क्रिएचर के जो फुटप्रिंट्स थे वो अचानक से ही एक ह्यूमन के फुटप्रिंट्स में चेंज हो गए हैं। और तभी वहाँ पर जेवियर भी आ जाता है। जिसके बाद जेवियर वेडनेसडे से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जिसके बाद वेडनेसडे जेवियर से कहते हैं कि जो वो क्रिएचर है वो एक ह्यूमन है। और साथ ही जेवियर को और बात पता चलती है कि जो वेडनेसडे उसे विजन्स भी आते हैं। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर से बताती है कि उसने अपने विजन में क्रैकस्टोन को देखा, पर जो जेवियर था वो कहता है कि जो क्रैकस्टोन था ये सब 400 साल पुरानी बातें हैं, तुम इन पर ध्यान मत दो। पर वेडनेसडे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। इतना ही कहकर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नेवरमोर एकेडमी के सभी स्टूडेंट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्रैकस्टोन के स्टैचू का इनॉग्रेशन होने वाला था और वेडनेसडे की प्रिंसिपल ने उसे वहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए भी कहा था उसे। जिसके बाद वेडनेसडे अपना म्यूजिक वहाँ पर स्टार्ट करती है और जो थिन था वो भी वहाँ पर अपना काम कर देता है और उस स्टैचू के चारों ओर आग लगा देता है क्योंकि उस स्टैचू के चारों तरफ पानी नहीं बल्कि ऑयल था जो कि थिन ने ही गिरा था। और जिसे देखकर सभी स्टूडेंट और लोग वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं।
और जो वो स्टैचू था वो भी पूरा जल चुका था, पर जो वेडनेसडे थी वो अपना म्यूजिक नहीं रोकती, वो अपना म्यूजिक वहाँ पर कंटिन्यू रखती है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो वेडनेसडे की प्रिंसिपल नीम्स है वो वेडनेसडे पर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि ये सब उसने ही किया है, पर वेडनेसडे बोलती है कि इस काम में उसका कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद वेडनेसडे अपनी प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या उसको सच्चाई नहीं पता, और साथ ही पूछते हैं कि आपको नहीं पता कि क्रैकस्टोन ने क्या किया था 400 साल पहले। पर वहाँ पर प्रिंसिपल मीम्स कहती है कि जहाँ पर तुम्हें बुराई देखते हैं वहाँ पर वो मौका देखती है पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा उसी मीटिंग रूम के खंडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें वही ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि एक कैमरे में रील घेर रहा होता है, और तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है जो कि उसे मार देता है, और साथ ही उस कैमरे में वो सारी पिक्चर्स भी कैप्चर हो जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो इनिद है वो भी एजेक्स से मिलने के लिए जाती है, और साथ ही हम टीचर थोरन हिल को भी उस खुफिया लाइब्रेरी में जाते हुआ देखते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं इनिद भी एजेक का वेट कर रही होती है बाहर, और जो एजेक था वो बात ले रहा होता है, और जैसे ही वो बात लेकर बाहर निकलता है तो वो शीशे में अपने आप को देख लेता है, जिसके बाद वो वहाँ पर पत्थर का बन जाता है। और जो वेडनेसडे थी वो भी अपना नोवेल लिख रही होती है, जहाँ पर वो लिखती है कि क्रैकस्टोन और उसका सामना फ्यूचर में होगा, और गुडी और क्रैकस्टोन की जो स्टोरी थी वो पास्ट में थी, लेकिन जो वो मॉन्स्टर है वो प्रेजेंट में है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सेरिफ को देखते हैं जिससे कि उस कैमरे में उस क्रिएचर्स की फोटो मिल जाती हैं, और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।